यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मौजूद है अभी। हम सब वहाँ पे शांतिपूर्ण वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। जबरदस्ती हम सबके साथियों को 5-7 आदमी को ठेल के उस गाड़ी में बैठा लिया और थाना लेकर गया है। मारपीट भी हुआ है। किया गया है डिटेन। हक का मांग करने के लिए यही सब किया जाता है। जबरदस्ती ढकेलते हुए यहाँ से और कहाँ तक लग जाएगा पता नहीं। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। अभी हम मौजूद हैं फ्रेजर रोड में, जहाँ पे बीपीएससी के अभ्यर्थी आए हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं। हम सब यहाँ TRE 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए यहाँ गए थे। हम सब पिछले 6 महीना से आंदोलन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। बोलते हैं हम रिजल्ट देंगे, जारी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन झूठ बोल रहे हैं और वो दे लेने। हम सब वहाँ पे शांतिपूर्ण वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। जबरदस्ती हम सबके साथियों को 5-7 आदमी को ठेल के उस गाड़ी में बैठा लिया और थाना लेकर गया है। ये कहाँ का अन्याय है? ये सब जबरदस्ती कर रहे हैं, हम सबका साथ भी नहीं दे रहे हैं और शिक्षा मंत्री डेली झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं जी, डेली झूठ बोल रहे हैं। उसमें मानहानि का केस होना चाहिए। मीडिया में उसका बैठ है, जो डेली बोले हैं, लगभग 8 से 10 बार बोले हैं हम आप सबका रिजल्ट जारी कर रहे हैं और लिखित नोटिस बीपीएससी को दे दिए हैं, लेकिन आज तक कौन सा नोटिस बीपीएससी को दिए हैं ये हम सबको मालूम नहीं है और किसी को नहीं पता चल रहा है। सरकार से क्या मांग, क्या चाहते हैं सब? हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम सबका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। एक नोटिस जारी कर दे जो कब आप जारी कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट। क्या हुआ भैया, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं। 40-45 हजार सीट खाली है। बिहारी युवा जो है बेरोजगार है, बार बार सड़क पर उतर करके रोजगार की मांग कर रहा है। सीट खाली है, फिर भी आप जो है रोजगार नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? सीट आप किसके लिए बचा रहे हैं? आप किसके लिए सीट बचा रहे हैं? आप हमें ये बता दीजिए। आप चुनावी खेल खेल रहे हैं। 40-45 हजार सीट बचा करके आप कह रहे हैं TRE 4 में देंगे। TRE 4 में क्यों देंगे भाई? इतने सारे बिहारी युवा बेरोजगार हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, बार बार इतनी गर्मी में बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछली बार भी आप लोगों ने देखा, पिछली बार भी हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, इस बार भी प्रोटेस्ट किए। आप सीट बचा क्यों नहीं, ये बताइए किसके लिए बचा रहे हैं? किसी फर्जी युवा की करेंगे, बाद में काउंसलिंग होगी, बाद में वो पकड़ाएगा। तो प्रोटेस्ट का मेन उद्देश्य क्या है, किस लिए? सप्लीमेंट्री चाहिए, सप्लीमेंट्री चाहिए। सप्लीमेंट्री चाहिए। 40-45 हजार सीट बाकी है, खाली जा रही है। युवा बेरोजगार है, वो मांग कर रहा है सप्लीमेंट्री जारी किया जाए। आप जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? जब सीट खाली है तो क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? बस सीधी सी एक बात, जब सीट खाली है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? जारी नहीं होता है तो इस बार वोट का चोट ऐसा देंगे कि वो सब उठ नहीं पाएंगे। इसलिए आग्रह है एनडीए सरकार से कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का एक नोटिस जारी कर दे। हम कब जारी कर रहे हैं? नहीं है, आप कहे नहीं दे रहे हैं। जब वैकेंसी सीट खाली है तो आप कहे नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीट खाली है तो आप कहे नहीं दे रहे हैं। बिहारी युवा जो है सड़क पर बेरोजगार घूम रहा है, बार बार आप मांग रहा है, आप बार बार कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं, इतना रोजगार दिए, इतना रोजगार दिए। कहाँ रोजगार दे रहे हैं? कहे नहीं दे रहे। सीट खाली जा रही है, आप रोजगार नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? TRE 1 में आप जारी किए, TRE 2 में जारी किए, TRE 3 में आप नहीं जारी कर रहे हैं। हर बार हर भर्ती में आप नियम बदल दे रहे हैं। क्यों नियम बदल दे रहे हैं भाई? बार बार नियम बदल रहे हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार आप नियम बदल दे रहे हैं। अब चुनाव है तो अब की बार आप कह रहे हैं मल्टीपल रिजल्ट नहीं देंगे। TRE 1 में दिया, TRE 2 में दिया, TRE 3 में नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? आप TRE 4 में सीट बचा रहे हैं कि उसमें हम दिखाएंगे कि 1 लाख वैकेंसी दे रहे हैं। यहाँ युवा बेरोजगार सड़क पे घूम रहा है। बिहार सरकार तो दावे करती है कि बिहार में रोजगार, दावे करती है। 87 हजार जो है वैकेंसी आई थी, 51 हजार पे ज्वाइनिंग कराए हैं। उसमें भी मल्टीपल रिजल्ट है, अगर आप निकाल देंगे तो 10-12 हजार सीट निकल जाएगी। मतलब 30 से 35 हजार पे नौकरी मिली है। बाकी सारे जो है सीट खाली जा रही है, लेकिन नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हो भाई? लगभग 40 दिया जाता है। पूर्व भी हमारे शिक्षा मंत्री आश्वासन दिए थे कि हम लोग 25 से 30 तक में कुछ निराकरण आपका संशोधन करके बताएंगे। और आप वेद प्रकाश सर के चैनल से हैं, एक्टिविस्ट से, तो हम वेद प्रकाश सर से आग्रह करेंगे कि हमारी बातों को जरा उठाएं। जब शिक्षा विभाग में इस तरह से आश्वासन दिया जाता है, जनता को गुमराह किया जाता है, तो ये नीति ठीक नहीं है। शुद्ध राजनीति किया जा रहा है। और अगर हम बिहारवासी, हम लोग बेरोजगार, अगर शुद्ध राजनीति पे उतर आए तो ये जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, वैश्वीकरण से राजनीतिकरण, हम लोग ऐसे राजनीति, ऐसे स्ट्रेटेजी तय किए हैं कि इनको सरकार को ही हम विफल कर देंगे। सरकार को विफल निश्चित है। ये जो टारगेट लगा रहे हैं एनडीए कि हम कर्नाटक को फर्स्ट स्टेट बनाएंगे, बिहार को बनाएंगे, केरल को बनाएंगे, वेस्ट बंगाल को बनाएंगे, तो सारे स्टेट को आप फर्स्ट रैंक में ला दीजिएगा। तो बिहार को क्या 28th पे लाइएगा? फर्स्ट रैंक को सबको आप कहते हैं फर्स्ट रैंक, तो कितने को फर्स्ट रैंक पे लाइएगा? सरकार तो दावे करती है। ठीक, उनका दावा धरातल पे बिल्कुल गलत है। क्या ये वाजिब मुमकिन है कि ऑल ओवर इंडिया को फर्स्ट रैंक पे ला सकते हैं? शुद्ध राजनीति बंद करे, जनता हताश से परेशान है, निराकरण करे, यही आग्रह है। मारपीट भी हुआ है। किया गया है डिटेन। हक का मांग करने के लिए यही सब किया जाता है। जबरदस्ती ढकेलते हुए यहाँ से और कहाँ तक लग जाएगा पता नहीं। सब खाली जुल्म करने आ गया है इस सरकार को। सरकार से क्या मांग?
मांग है कि जब सीट बचा हुआ है आपका, एक स्टूडेंट का 4 जगह रिजल्ट दिए हैं, तो जो 3 जगह बचा है उस पे क्यों नहीं देना चाहती है? यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। अभी रिजल्ट में देरी हो रहा है तो इसे कितना परेशानी देरी हो रहा है, दे नहीं रहे हैं। हाँ, देना 6 महीने से लगे हैं हम लोग, 6 महीने से कोई दिन होता है? कितना दिन से आश्वासन देंगे आप? आश्वासन पे कितना दिन जिंदा रहेंगे हम लोग? सेम नंबर लाके हम रोड पे घूम रहे हैं, सेम नंबर लाके पढ़ा रहे हैं सब लोग हमारे साथी। हमें कैसा लग रहा है? उनको, उनके बच्चों के साथ ऐसा होता तो उनको कैसा लगता? शांतिपूर्ण ये प्रोटेस्ट हुआ या फिर कुछ हुआ भी? लाठीचार्ज भी है? नहीं, लाठीचार्ज पिछली बार हुआ था, इस बार नहीं है। इस बार भी हुआ है? लाठीचार्ज ही किए, हम लोग को भगाए हैं, हम लोग को जबरदस्ती नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी मांग रख रहे थे। शिक्षा मंत्री हमेशा हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, उनसे हम लोग हर बार कह रहे हैं कि हम लोग को गुमराह मत करिए। अगर वो गुमराह नहीं करते तो हम लोग 6 महीने से यहाँ भटक नहीं रहे होते। आश्वासन की वजह से हम लोग हर 6 महीने इधर रोड पे हर बार आ रहे हैं। सरकार से क्या मांगे, क्या चाहते हैं? सरकार से बस हम लोगों को रिजल्ट ही चाहिए कि सर प्लीज हम लोग का रिजल्ट दे दीजिए, जिसके लिए हम लोग रोड पे 6 महीने से हम लोग रोड पे आपसे विनती ही कर रहे हैं कि सर प्लीज दे दीजिए हम लोग का रिजल्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।